अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और अक्सर हमें अर्थशास्त्र से जुड़े तमाम जो जिज्ञासाएं होती हैं उनका ये समाधान कर देते हैं। अरुण जी, क्या आपको एक सेंस ऑफ पैनिक दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस तरह की अपील और उसमें जो कोरोना काल वाला शब्द इस्तेमाल किया गया, उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। क्या एक सॉफ्ट कैपिटल कंट्रोल यहाँ पर प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना था, क्या उसका टारगेट ईयर अब शिफ्ट हो सकता है? धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया। देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, उसकी वजह से गैस और तेल वहां से नहीं आ पा रहा है। और 20% तेल और गैस दुनिया का वहां से आता था। और भारत एक बहुत लार्ज इंपोर्टर है। हमारा 85% क्रूड वहां से आता है, 60% गैस आती है। तो यानी कि हमें जो क्रूड मिलना चाहिए, जो गैस मिलनी चाहिए, वो वहां से बहुत कम आई है। और सिद्धार्थ ने सही कहा कि जहां 10 शिप पहले रोज निकलते थे, तो अभी 75 दिन में 750 निकलने चाहिए थे, मुश्किल से 10-12 आए हैं। और इसीलिए मार्च में जो हमारा इंपोर्ट था क्रूड का, वो 40% घट गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये डेटा अभी पिछले हफ्ते ही आया। तो यानी कि हमारे यहाँ क्रूड की भी शॉर्टेज है, गैस की भी शॉर्टेज है। अब ये जो एनर्जी होती है, इससे आपका उत्पादन होता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो उत्पादन में कमी आएगी। और इससे आपका ट्रांसपोर्ट भी चलता है, इससे आपका खाने पीने की खपत भी चलती है। अब खाने पीने के लिए गैस की कमी होगी तो वर्कर जो है शहर से गांव में वापस जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो यानी कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों पे इसका असर है। तो इसलिए आपका जो उत्पादन तो कम होगा ही होगा। आप जहां पे भी कोशिश करेंगे, आप अमेरिका से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, 42 देशों से लेंगे, पर दुनिया की जो कमी है 10%, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, वो तो कमी है ही, और उसका बड़ा हिस्सा हमें जो चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें तुरंत ही, जैसे ये सारी जो समस्या आई, तो बाकी जैसे जैसे युद्ध लंबे खींचे थे, यहाँ पे भी लंबे खींचने की आशंका थी। तो इसलिए हमको तुरंत अपना ऑयल कंजर्व करना चाहिए था। लेकिन हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं, वो 20 से 30% एक्सपोर्ट कर रही थी। यानी हमारा क्रूड का रिजर्व जो 70 दिन का कहा जाता है, वो 20 से 30% तो बाहर ही जा रहा था। उसको रोकना चाहिए था। हमको एलआरएस को रोकना चाहिए था, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटगोज कम हो जाए। और फॉरेन एक्सचेंज का आउट की समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है और एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। क्योंकि सब 16% हमारा एक्सपोर्ट तो खाड़ी के देशों में जाता है, वहां ना जहाज जा रहे हैं ना हवाई जहाज जा रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट रुक गया। बाकी देशों से भी जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, वो भी कम हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम तो हमारी इसलिए आई क्योंकि ट्रेड में हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ गया। और दूसरी तरफ हमारा जो कैपिटल फ्लो था वो कम हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। तो इसलिए आपकी जब फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत तो आपकी बढ़ेगी। तो एलआरएस क्यों अलाउ किया गया है? तो 75 दिन लेट प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। जो उन्होंने अनाउंस किया वो जरूरी है, 75 दिन लेट। 75 दिन लेट है। और इसलिए आप देखिए तो हमारा जो क्रूड का रिजर्व है वो काफी कम हो गया है। जो हमारे पास जो ऑयल के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के थे रिजर्व, वो बहुत कम हो गए। इसीलिए एक पैनिक इस समय हो रहा है कि तुरंत ठीक हमको है, करना पड़ेगा, क्योंकि ये चलिए, तो कम से कम दो बातें आपने क्लियर कर दी। एक तो पैनिक बटन सेट हो गया है, दूसरा ये कि 75 दिन लेट इस तरह की अपील की गई है। गौरव वल्लभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या वाकई ये अपील थोड़ी सी लेट हुई है? क्योंकि इसको इस सेंस में अगर समझें कि अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा बढ़ा है और वाकई हमें कंजम्पशन कम करने की जरूरत है, इसी को लेकर तमाम अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम करें, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। तो अगर इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा तो क्या आने वाले वक्त में जो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है वो हम ठीक करने की कोशिश में लग गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए नेहा जी, एक एक सवाल का उत्तर देता हूँ कि लेट क्यों। ये लेट नहीं है नेहा जी। पहले जो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मैंने 3 बताए, वेस्ट एशिया के साथ रशिया यूक्रेन और यूएस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता था और दुनिया भर के लोगों को लगता था कि ये 1 महीना 2 महीने के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर अब पैनिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ये डिसरप्शन कितने दिन चलेगा, नोबडी नोज। तो हमने प्रधानमंत्री जी ने एक स्मार्टली ये बोला है कि आप स्मार्ट कंजम्पशन करो। हम ये नहीं कह रहे कि कंजम्पशन को खत्म करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ जाएंगे, कम हो जाएगा। हमने वी आर द ओनली कंट्री नेहा जी जो एमर्जिंग लार्ज इकोनॉमीज में जिसने पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई है। बाकी नहीं, मेरा दुनिया के सवाल ये था बड़े कि क्या बढ़ सकती है या फिर नहीं।
देखिए ये बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, पर अगर हम स्मार्ट कंजम्पशन पे जाएं तो मुझे लगता है कि हम लॉन्ग टर्म भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रहे हैं उसका सामना करने में सक्षम होंगे। क्योंकि अगर हम प्रति परिवार अगर 10 से 15% हम हमारा कंजम्पशन को कंट्रोल कर लें, वो भले ही फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हो, पेट्रोल डीजल के रूप में हो। हमारा दूसरा बड़ा इंपोर्ट आफ्टर क्रूड ऑयल आता है गोल्ड का, नेहा जी। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ FY26 में। तो प्रधानमंत्री जी ये तो कह ही नहीं रहे कि भाई गोल्ड मत खरीदो। वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मॉडेस्ट चेंज करो इस अपनी उन्होंने स्पेंडिंग कहा में। कि गोल्ड की खपत कम करिए, शादी ब्याह Correct, शादी में भी correct, कम correct. खरीदिए। और तो दूसरा ये नेहा जी, नेगेटिव सेंस में नहीं जाएगा गौरव जी? आपको नहीं नेगेटिव लग रहा? सेंस नहीं नेहा जी। जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। एक मिडिल क्लास शादी होती है, उसमें लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इंपोर्ट सेंसिटिव स्पेंडिंग होती है। भले ही वो बाहर घूमने जाना हो, भले ही वो डेकोरेशन के रूप में हो, भले ही वो सोने के रूप में हो। अब इस 15 से 20 लाख की इंपोर्ट सेंसिटिव ठीक है। स्पेंडिंग जो एक मिडिल क्लास शादी में होती है, उसको अगर 10 से 15% भी कंट्रोल कर लिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो मुझे लगता है जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो प्रेशर पड़ना जो शुरू हुआ है, ठीक है, मैं उसको हम चाहूंगी कंट्रोल कर पीसीआर वो सकते हैं। आंकड़े चलाए जिसमें गोल्ड के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। वो दरअसल उस आंकड़ों पर मैं जाना चाहूंगी और गौरव जी से उसी से जुड़ा सवाल भी पूछेंगे कि सोने का सालाना कारोबार तकरीबन गौरव जी 3 लाख करोड़ का होता है और हर शादी में औसतन ज्वेलरी 50 से 100 ग्राम किसी एक परिवार द्वारा बनाई जाती है। तो कुल डिमांड करीब 60 से 70% की बिक्री होती है शादी के सीजन में और हर साल शादियां लगभग होती हैं 40 से 50 लाख। तो ऐसे में जो 30 से 40% बिक्री बढ़ी है गोल्ड की, उस पर नहीं लगता है कि आपको एक डेंट लगेगा? और हमने तो वो आंकड़ा देखा ही था जिसमें कहा गया था कि इंडियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व है। अब आप ये कह रहे हैं कि शादी पर भी खर्च ना करो, तो नहीं फिर नहीं नेहा जी, मैंने ये नहीं कहा खर्च नहीं करो, कम ना खर्च करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा। और दूसरी बात कि आपने शादी का तो एक कंपोनेंट है गोल्ड का। टोटल गोल्ड इंपोर्ट लगभग 6.5 लाख करोड़ का जी। हुआ FY26 में, ठीक है। जो गोल्ड बार के रूप में भी हो सकता बट है, जो एक्सपोर्ट भी अन्य होता है फॉर्म में भी वैल्यू हो ऐड सकता करने के है। बाद। एग्जैक्टली। तो नेहा जी, स्पेंडिंग ये नहीं कहा कि सोना ना दो ना लो, कह रहे इंटेलिजेंटली स्मार्ट मूव करो। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो ये तो अच्छी बात भी है ना। 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम वाला सोना की जगह अगर थोड़े दिन बाद कम हो जाए तो ज्यादा सोना दिया जा सकता है। आप इंडियन माइंडसेट को नहीं बदल सकते। सोना एक अहम चीज हम होता है नहीं, शादियों अरे की।